बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्ट ज्यादा है और चीजें मतलब ज्यादा याद करना है। कहानी बड़ी आसान सी है, 3-4 पुरस्कार ऐसे हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से समझना है और याद करके मतलब उनके बारे में जानना है, सीधी बात ये है। और शेष पुरस्कार ऐसे है कि उनके बारे में एक लाइन जानना है बस। जैसे मान लीजिए कोई कह दे द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है तो आपको सीधा बताना खेल के लिए। कोई पूछे कलिंग पुरस्कार किसके लिए मिलता है तो आपको बताना है विज्ञान के लिए। कोई कहे रमन मैग्सेस पुरस्कार किसके लिए मिलता है तो आप बता दीजिएगा साहित्य के लिए। एशिया का आपके पास नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ऐसे। लेकिन कुछ पुरस्कारों के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, जैसे भारत रत्न हुआ, ऑस्कर अवार्ड हुआ, नोबेल पुरस्कार हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद्म भूषण हुआ, ये सब चीजें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साहब देखिए अच्छे से। पहले मैं सीधा बता दूंगा आपके पास कि इंडिया का नंबर 1 पुरस्कार कौन सा होता है। तो आपको पता होगा प्रथम श्रेणी पे 1 नंबर पे जो पुरस्कार रखा जाता है उस पुरस्कार को कौन सा पुरस्कार कहते हैं? भारत रत्न। ठीक है, ओके। सेकंड नंबर का जो पुरस्कार आपके पास होता है या सेकंड श्रेणी में जिसे रखा जाता है, ये पुरस्कार आते हैं आपके पास पद्म। ठीक है, अब पद्म 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक, अभी आप लगातार आज व्हाट्सएप में देखा होगा, काफी लोग स्टेटस डाले, वरना अखबार में देखा होगा कि अखिलेश यादव एक पुरस्कार लेने जा रहे हैं, राष्ट्रपति जी उनको दे रही हैं। ठीक है, तो वो कौन सा पुरस्कार है? पद्म पुरस्कार है। ठीक है, वही समझना है। तो सेकंड नंबर का पुरस्कार है, ये 3 प्रकार का होता है, विभूषण, ठीक है, नाम के आगे लगेगा पद्म। अगला होता है पद्म भूषण, बी हट जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, और पद्म के बाद अगला होता है पद्म श्री। ठीक, तो कोई तुमसे पूछे प्रथम कैटेगरी का ये है, सेकंड कैटेगरी का पूछे तो ये है, थर्ड कैटेगरी का ये है, चतुर्थ श्रेणी का ये है। ठीक है, नंबर 1 देश का पुरस्कार भारत रत्न है आपका। अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, बाकी मैं एक एक चीज समझा दे रहा हूं। ठीक है, पहले मैं शुरुआत में 3-4 वही पुरस्कार करा दे रहा हूं जहां पे अपन को समझना है, बाकी एक एक लाइन वाले सब देख लेंगे, आज ही कंप्लीट होगा। ठीक, तो भारत रत्न आपके पास, बोलिएगा इसकी आकृति कैसी होती है? पीपल के पत्ते जैसी होती है, ऐसे आपके पास ऐसे पीपल का पत्ता मान लीजिए, और पीपल ऐसे करके पान के पत्ते जैसा पीपल के पत्ते, बीच में आपके पास सूर्य बना होता है, सन। ठीक है, और उसके नीचे लिखा होता है केवल भारत रत्न, ऐसा आकार होता है। कभी पूछ लेता है कि भारत रत्न का आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते के समान, बीच में एक सन बना होता है। वह व्यक्ति जिसने हमारे भारत देश को चमकाने का काम किया, सूर्य जैसा, उसको मिलेगा भारत रत्न। इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण में कमल बना होता है, और कमल जो सेकंड श्रेणी है पद्म पुरस्कार का टॉप विभूषण, जिसमें कमल की 8 पत्तियां होती हैं और 8 पत्तियों से घेरे होता है, बीच में गोला बना होता है, तो ये 8 पत्तियां मान ली ऐसे, 1 2 ये 3 ये 4, फिर इसकी बगल में ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और बीच में आपके पास 5 डॉट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक, 8 पत्तियां आ गई तो विभूषण है। वही कमल के फूल में अगर 6 पत्तियां आई हैं, इसका मतलब वो भूषण है, और पद्म श्री में आपके पास जो पत्ती दिखाई देंगी वो 5 दिखाई दे। ठीक है, अब इनको पहले अच्छे से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बढ़िया सी हमने आइकॉन देख लिया सिर्फ कि आपका भारत रत्न इन सब का आपके पास क्या है। ठीक है, पहले नंबर पर 1 नंबर पे स्टार्ट करते हैं, आपका भारत रत्न प्रथम पुरस्कार। ठीक, देखिए शुरुआत कब हुई थी तो बोलिएगा, इसकी शुरुआत आपके पास हुई थी देश आजादी के बाद 1954, 1954 में इसको क्या किया गया था? प्रारंभ किया था। सभी पॉइंट देखना अच्छे से। ठीक है, आपके पास 1954 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार की घोषणा कब करी जाती है या कब दिया जाता है तो बताइएगा। यह पुरस्कार आपके पास दिया जाता है 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस पर। ठीक, अगला डाउट रहे कि एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? एक साल में, जैसे मान लो 2023 में, तो अधिकतम कितने लोगों को पुरस्कार मिलेगा? तो बोलिएगा किसी भी वर्ष, किसी भी एक वर्ष में मैक्सिमम 3 व्यक्ति ही ये पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, अधिक से अधिक 3 व्यक्ति, 3 के ऊपर नहीं जाएगा। या तो कभी सरकार कितना भी प्रयास कर ले, एक साल में 3 ही लोगों को भारत रत्न दे पाएगी। अब इसका मतलब ये मत समझ जाना कि हर साल दिया जाता, नहीं, हर साल नहीं दिया जाता।
भारत रत्न पुरस्कार सरकार की जब मर्जी होगी तभी देते हैं, जब उनको लगने लगता है कि ये व्यक्ति भारत रत्न के योग्य है। ठीक है, 5-5 साल क्या 8-8 साल भारत रत्न किसी को नहीं मिला, किसी भी साल दिया जाएगा, लेकिन 3 के ऊपर नहीं दिया जाएगा और प्रत्येक साल नहीं दिया जाता है। ठीक, अभी तक कितने व्यक्ति को ये भारत रत्न प्राप्त हो चुका है? तो बोलिएगा आपके पास 48 व्यक्ति को, ये 48 टोटल व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इनमें क्या मिलता? पैसा ऐसा कुछ नहीं मिलता, 1 रुपए नहीं मिलता। ठीक है, सम्मान मिलता है। सम्मान क्या मिलता है? आपका ट्रेन वेरेन से लेके आपके पास सब में सेवा बिल्कुल फ्री होती है, और भारत सरकार कोई भी प्रोग्राम करे, कोई भी राष्ट्रपति भवन में या कहीं पर भी संसद में कोई प्रोग्राम करे, तो इन लोगों को बुलावा आता है। मान लीजिए ये जरूर जाएंगे, समझ लीजिए भारत के मेहमान है, ये रिलेशन है, रिश्तेदार हैं। अगर भारत में कोई भी प्रोग्राम होगा देश का, इनको बुलावा जरूर जाएगा। पैसा नहीं मिलता, लेकिन इतना नाम कमा लेते हैं कि वो नाम के लिए आदमी मरा जाता है। और ये उपाधियां ऐसी होती हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, कि आप अपनी गाड़ी में, कार में, घर के बाहर कहीं नहीं लगा सकते कि आपने लिखा लिया कि मैं डॉक्टर हूं तो गाड़ी में डॉक्टर लिखा है, अपनी मोटरसाइकिल में आगे पुलिस लिखा है, घर के बाहर कुछ लिखा देना, ये आप लिखा नहीं सकते। सीधी रोक होती है कि क्योंकि ये तुमने नहीं कमाया, ये तुम्हें भारत ने दिया है। ये नहीं कि अपनी गाड़ी में तुम भारत रत्न लिखा के चल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो 1954 26 जनवरी में घोषणा करी जाती है। एक वर्ष 3 व्यक्ति में आपके पास दिया था, 48 व्यक्ति को दिया जा चुका है। ठीक है, ओके, कौन देता है? तो बोलिएगा इनको देता है आपके पास कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अब सुनिए, अब 48 लोगों के नाम तो बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक, कि 48 लोगों के नाम बताइए, लेकिन उन लोगों के नाम बिल्कुल जरूर संभव है जहां से पृष्ठ हमेशा आते रहते हैं, तो उनके नाम बहुत अच्छे से देखना है, उन व्यक्तियों की जिनको भारत रत्न दिया गया। दिया तो 48 को है, 48 के नाम नहीं पढ़ना है आपको, 13-14 लोगों के नाम बिल्कुल दिमाग में अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, चलिए, पहले पुरस्कार किसको दिया गया था? प्रथम तो बोलिएगा 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तीनों लोगों के नाम बिल्कुल याद रखना है। पहला नाम आपके पास आता है, आपके पास सी राजगोपालचारी। ठीक है, ओके। दूसरा नाम आपके पास आता है सी बी आपके पास रमन। ठीक है, तीसरा नाम आपके पास आता है एस राधा कृष्णन, जिनके में आप शिक्षक दिवस मनाते हो। ठीक है, ये है। इन 3 लोगों को घोषणा करी गई, किसकी? भारत रत्न देने की। एक साथ किए गए थे तीनों को। कभी कभार सवाल बड़ा कठिन बना देता है, ये क्या देता है? 3 में भी सबसे पहले किसको दिया गया था? ठीक है, 3 में एक ही साथ बोला गया, लेकिन दिया सबसे पहले किसको दिया गया था? बोलिएगा सबसे पहले इनको दिया गया था, इनको। ठीक है, एक ही साथ घोषणा करी गई थी, लेकिन राधा कृष्णन को दिया गया था। क्यों? राधा कृष्णन किस चीज में आगे थे तो बता दीजिए। हमारे देश के एक तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं। जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तो ये उपराष्ट्रपति बने थे, और राजेंद्र प्रसाद की राष्ट्रपति पद जैसे ही छोड़ा तो इनको मतलब राष्ट्रपति बना दिया गया। तो सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के आपके देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब घूमना फिरना काफी ज्यादा पसंद करते थे आपके पास, तो इस चीज में ध्यान पे रखते हुए इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक, इसके बाद सीवी रमन। सीवी रमन तो भाई आपके पास इनका तो अलग ही नाम रहा है, नोबेल पुरस्कार जीत लिया। अभी नोबेल पुरस्कार मैं बता दूंगा किसमें? फिजिक्स में, तो इनको दिया गया था। अगला आपके पास सी राजगोपालचारी, देश आजाद हुआ था, तो देश आजाद में आपके पास अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो बोलिएगा जो अंतिम आपके पास गवर्नर जनरल जो आपके पास थे वो ये थे। ठीक है, तो अंतिम गवर्नर जनरल आपके पास सी राजगोपालचारी को दिया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब पुरस्कार और आगे बढ़े तो सबको नाम देखना है। फिर पुरस्कार दिया गया जवाहरलाल आपके पास नेहरू को। ठीक है, इनको भारत रत्न मिल चुका है। जवाहरलाल नेहरू के बाद किसको दिया गया? तीसरे नंबर पे दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद के बाद किसको दिया गया? राजेंद्र प्रसाद के बाद आपको दिया गया था इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री को। याद रखिएगा, आपके देश के प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर आपके पास शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बाद किसको दिया गया? इनके बाद दिया गया था इंदिरा गांधी को। इनका नाम मैंने बोला 48 नाम नहीं याद रखना, 13-12 नाम याद रखना है आपको। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद किसको दिया गया था? इंदिरा गांधी के बाद दिया गया था मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा के बाद किसको दिया गया था? बी आर आपके पास अंबेडकर, इनको आपके पास दिया गया था। बी आर अंबेडकर के बाद किसको दिया गया था? तो बी आर अंबेडकर के बाद आपके पास इनको दिया गया था आपके राष्ट्रपति साहब एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इनको दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम 1990 में।
ठीक है। 1990 के बाद फिर किसको दिया गया था? अर्थशास्त्री को। आपके देश में एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री रहे हैं जिनका नाम क्या है? अमर्त्य सेन। 1999 के बाद 2014 में आपके पास किनको दिया गया? 2014 में आपकी सबसे बड़ी क्रिकेटर जिनका नाम क्या है? सचिन। और देश के सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री जिनका नाम आपके पास क्या है? अटल बिहारी आपके पास वाजपेयी, इनको दिया गया। 2014 के बाद फिर सीधे आपके पास भारत रत्न दिया गया है 2019 में। कितने लोगों को? 3 लोगों को। एक कौन को? एक आपके राष्ट्रपति साहब को जिनका नाम था प्रणब मुखर्जी। फिर आपके पास दिया गया एक संगीतज्ञ को जिनका नाम था भूपेन हजारिका, ठीक है। और एक आपके पास और दिया गया था आपके पास समाज सेवी को नानाजी देशमुख, ठीक है। अभी तक 2019 तक ही भारत रत्न मिला है। 2019 के बाद किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया है, ठीक है। 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इन 15-16 लोगों के नाम आपको बिल्कुल मौखिक याद रखना है, ठीक है। कभी कभार इनमें घुमा के पूछ लेता है, तुमसे ऐसे पूछ लेगा कि भाई साहब ये बताइए भारत रत्न सर्वप्रथम किस महिला को प्राप्त हुआ था? तो आपको लगाना है भारत रत्न सबसे पहला आपके पास किस महिला को प्राप्त हुआ था? तो आंसर देना है इंदिरा गांधी को। कभी कभार पूछता है भारत रत्न सर्वप्रथम किस संगीतज्ञ को प्राप्त हुआ था? वो इसमें नाम नहीं है, तो आपके पास एक संगीतज्ञ थी प्रथम आपके पास जिनका नाम था सुब्रमण्यम लक्ष्मी, ठीक है। ये आपके पास इनका नाम था, इनको आपके पास भारत रत्न प्राप्त हुआ था। कभी कभार पूछता है भारत रत्न सर्वप्रथम किसे मरणोपरांत दिया गया था? मरणोपरांत के मतलब मरने के बाद, थे नहीं लेकिन तब दिया गया था, तो बोलिएगा कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम इनको मरणोपरांत आपके पास इनको भारत रत्न दिया गया था मरने के बाद। अगला पूछता है आज तक भारत रत्न सबसे युवा मतलब कम उम्र में किसको दिया गया? तो बोलिएगा आज तक सबसे कम युवा आपके पास किनको दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। इनसे ज्यादा युवा कोई नहीं रहा जिनको इतने जल्दी भारत रत्न मिल गया हो आपके पास, वरना अधिकांश लोगों को मरने के बाद वरना बाद ही में मिलता है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इनको आपके पास मिल जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रख लो इसमें, भारत रत्न की हैसियत क्या है, मतलब क्या औकात है इसकी? अब औकात तो मैं से समझ लो कि आपके देश में 135-40 करोड़ की जनसंख्या है, सबसे नंबर 1 140-35 करोड़ में अगर प्रथम नंबर का देश का कोई व्यक्ति पूछे तुमसे तो आप कौन आंसर दोगे? प्रथम नंबर पे आपके पास जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम क्या है? राष्ट्रपति। कोई तुमसे पूछे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है तो आंसर बताना है राष्ट्रपति। फिर आपसे कोई पूछे दूसरे नंबर का नागरिक कौन आएगा, इनका नाम आएगा उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर का नाम नागरिक कौन आएगा? इनका नाम आएगा प्रधानमंत्री। संविधान का पाठ है, याद रखिएगा। रैंकिंग क्रम कभी कभार पूछ देता है कि पदों में बड़ी तक क्रम बताइए, देश का पहला व्यक्ति, देश का सेकंड व्यक्ति, देश का थर्ड व्यक्ति, देश का फोर्थ व्यक्ति, देश का 5 व्यक्ति, ठीक है। तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री आएंगे। चौथे नंबर पे जो आपके पास आएंगे ये आएंगे राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी जगहों के राज्यपाल आ जाएंगे देश के चौथे नंबर पे, ठीक है। 5वें नंबर की जो आपके पास रैंक होगी ये रैंक होती है आपके पास लोकसभा अध्यक्ष की प्लस आपके मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की 5वें नंबर पे पोजीशन होती है इनकी, ठीक है। नहीं सॉरी गलत हो गया, 5वें नंबर पे आपके पास पोजीशन होती है इनकी पूर्व राष्ट्रपति की, जो आपके पास पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। 6वें नंबर पे पोजीशन होती है लोकसभा के अध्यक्ष की प्लस आपके पास किनकी? मुख्य न्यायाधीश की। 7वें नंबर पे जो नंबर की पोजीशन आती है वो आती है आपके सभी कैबिनेट मंत्री की, शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, ये साथ में आपके पूरे के पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब यहीं आएंगे। साथ में आपके पास उप प्रधानमंत्री ये यहीं आएंगे, और जो भारत रत्न जिन जिनको मिलता है वो सब यहीं पर आएंगे। तो कृष्ण क्वेश्चन पूछता है भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति इंडिया के कौन से नंबर पे गिने जाते हैं? तो बोलना है आपके पास भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति इंडिया के किस नंबर पे गिने जाते हैं? 7 में, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको भारत रत्न में, ये नहीं भूलना। मैंने बोला 4-5 अवार्ड हैं जिनको अच्छे से पढ़ना है। चलिए भारत रत्न के बाद अगला अवार्ड आपके पास कौन सा आपके पास मैन है? तो भारत रत्न के बाद आपके देश के अगले अवार्ड जिनको बोलते हैं आपके पास पद्म अवार्ड,
ठीक है, तो बोलिएगा पदम कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा 3 प्रकार के। पहला क्वेश्चन तो बोल देना, पहला क्वेश्चन आपके पास पदम होता है विभूषण, दूसरा होता है आपके पास उससे छोटा भूषण, और उसके बाद आपके पास होता है श्री। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक है, कोई पूछे इंडिया की प्रथम श्रेणी का आपके पास अवार्ड कौन सा है, तो प्रथम श्रेणी का अवार्ड आपके पास ये है। सेकंड श्रेणी का अवार्ड कौन सा, ये है। थर्ड श्रेणी का अवार्ड कौन सा है, और फोर्थ श्रेणी का अवार्ड कौन सा, ये है। ठीक है, कब स्थापना हुई इस अवार्ड की, तो बोलिएगा इन अवार्डों की स्थापना भी भारत रत्न के साथ ही प्रारंभ किया गया था। 1954 में आपके पास प्रारंभ किया गया था। ओके, घोषणा कब करी जाती है इन अवार्ड की, किन किन को मिलना है, तो बोलिएगा जो आपके पास घोषणा करी जाती है वो करी जाती है आपके पास 26 जनवरी को। लिस्ट निकाल दी जाती है 26 जनवरी को कि किन किन को अवार्ड ये दे दिया जाएगा। ठीक है, अब घोषणा का मतलब ये नहीं कि दे ही दिया जाता है, दिया जाता है मार्च और अप्रैल में। तो आप बोलोगे जो आपके पास ये अवार्ड दिया कब जाता है, तो संभवतः पूरा प्रयास होता है भारत सरकार का कि मार्च और अप्रैल में इस अवार्ड को दे दे। तो याद करिए अगले साल जो अवार्ड लेने जा रहे हैं उनके पिता मुलायम सिंह मरने के बाद उनको यह अवार्ड मिला है, वो अवार्ड है पद्म भूषण। ठीक है, तो उसको लेने, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल, तो अप्रैल और मार्च में ही ये अवार्ड आपके पास दिया जाता है। घोषणा कब कर दी जाती है, घोषणा करके रख दी जाती है 26 जनवरी को, दिया कब जाता है 2-3 महीने बाद, मतलब मार्च और अप्रैल को। एक नियम है इसका, बस एक नियम और याद रखिएगा, आपके पास बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ श्रेणी याद रखिएगा। एक नियम आपके पास ये है, एक नियम ये है, अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को कोई अवार्ड दे दिया गया, मान लो किसी को पद्मश्री मिल गया, मान लीजिए अमिताभ बच्चन को पद्मश्री मिल गया, अब अगले साल सरकार को उसको पद्म भूषण या पद्म विभूषण देना टॉप लेवल का, नहीं दे पाएगी। इसके पीछे नियम आपके पास ये है, अगर किसी एक व्यक्ति को अवार्ड दे दिया जाता है, चाहे कोई भी दे दो उन 3 में से, अगर अवार्ड दे दिया तो अगला अवार्ड 5 वर्ष बाद ही मिलेगा। 5 वर्ष तक उसे कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो कोई भी अवार्ड पा जाए। अब ये नहीं कह सकती भारत सरकार नहीं अभी तो आपको पद्मश्री मिला था, अब हम आपको अगले साल पद्म भूषण दे देंगे, उसके 2 साल बाद पद्म विभूषण दे देंगे। नो, अगर आपने पद्मश्री दिया है तब 5 साल बाद ही उसको कोई देना, चाहिए दो चाहिए दो, लेकिन 5 साल तक आप कुछ नहीं दोगे, ये इसका एक नियम होता है। ठीक है, याद रखना है इनको अच्छे से। चलिए, पैसा किसी में नहीं मिलता, याद रखिए, ना यहां पर पैसा मिलता ना यहां पर पैसा मिलता। चलिए, अब सबसे बड़ा अवार्ड एक और आपके पास जिसका बड़ा नाम चलता है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल को देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, ये है आपके पास नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इसको कौन देता है, तो बोलिएगा इसको भारत सरकार ने देती है, इतना तो आप जानती हो। ये आपका अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है जिसमें सबको शामिल कर लिया जाता है। ठीक, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपके पास यह कब से हुई थी, तो बोलिएगा नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी, 1901 से। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा आपको ये बताना किसके याद में करी गई थी, तो बोलिएगा अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इनकी याद पर करी गई थी। अल्फ्रेड वही वैज्ञानिक हैं जिसने बॉम्ब का आविष्कार किया, डायनामाइट, ठीक है, यही लाए थे अल्फ्रेड आपके पास। तो इन्हीं की संस्था इस अवार्ड को देती है। आपके पास कहां पर दिया जाता है, तो बोलिएगा स्टॉकहोम में। स्थापना आपके पास कहां करी गई थी, तो बोलिएगा आपके पास स्वीडन। ठीक है, देश का नाम है स्वीडन में आपके पास इसकी स्थापना करी गई थी। दिया कब जाता है, तो दिया कब जाता है, तो बोलिएगा ये दिया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 तारीख निश्चित है, बिल्कुल 10 दिसंबर को आपको नोबेल पुरस्कार की लिस्ट आ जाती है। कभी भी कोई करंट देखिए, जैसे 10 दिसंबर बीतेगा तुरंत नोबेल पुरस्कार की लिस्ट आ जाएगी, भैया इस क्षेत्र में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है। घोषणा कब कर दी जाती है, ये दिया जाता है। ठीक है, घोषणा आपके पास कब कर दी जाती है, तो बोलिएगा घोषणा आपके पास कर दी जाती है अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर में बता दिया जाता है कि किस किस को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। चलिए और देखिए इनमें पॉइंट, और पॉइंट आपके पास क्या देखना, और पॉइंट ये देखना है कितने क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, ओके, हाँ क्षेत्र से मुझे याद आया, कभी आपका यहाँ पर भी मन हो कि भारत रत्न कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो पहले भारत रत्न 4 क्षेत्र में दिया जाता था, आपके पास शांति में, साहित्य में और आपके पास शिक्षा विक्षा में। लेकिन अब भारत सरकार ने ये सब आंकड़ा खत्म कर दिया है 2011 की बात। 2011 के बाद भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, मतलब बस तुम तो अच्छा काम करके दिखाओ देश के लिए। अब आपके पास अगर देश को लगा कि ये चीज बड़ी सराहनीय है तो भारत रत्न दिया जाएगा, वरना ऐसे नहीं दिया जाता। तो बोले ना कि 2011 के बाद ये किसी भी क्षेत्र में दिया जाता, 2011 के बाद ये किसी भी क्षेत्र में। लेकिन नोबेल पुरस्कार में ऐसा नहीं है, नोबेल पुरस्कार ऐसा नहीं है। नोबेल पुरस्कार में आपके पास कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं, 6। आप यहां पर ध्यान देना, नोबेल पुरस्कार में आपके पास कितने क्षेत्र, तो बोलिएगा 6 क्षेत्र आपके पास सम्मिलित है। अब इनकी 2 बातें बड़ी नियर अबाउट है, पहले ये समझ लो। अगर इसमें क्षेत्र पूछे तो बोलिएगा अब कोई पाबंदी नहीं है
किसी भी क्षेत्र में आप दे दो, लेकिन नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र बोलिएगा। कौन कौन सा? आप पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बता देना पूरी, तो आप बोलना कौन सा? भौतिक, इसके बाद कौन सा? रासायनिक, इसके बाद कौन सा? चिकित्सा। ठीक है, ये सीधा रट लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 3 तो सीधा बोलना। फिर दो आपके पास कौन सा? एक बताना आपके पास साहित्य का, ठीक है, और एक आपके पास बता देना शांति का, विश्व शांति का। ये तो 5 हो गए। पहले भारत रत्न 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, लेकिन फिर एक क्षेत्र और जोड़ दिया। कब से? 1969 से। और यहां पर एक आपका क्षेत्र और जोड़ दिया है। इस क्षेत्र का नाम क्या है आपके पास? अर्थशास्त्र क्षेत्र। ठीक है, तो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो बोलिएगा कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6। अगला क्वेश्चन इसकी बिल्कुल समकक्ष है। भारत रत्न ये कहता है मैं एक साल में 3 लोगों को दूंगा सिर्फ नोबेल पुरस्कार, ये भारत रत्न। यहां पर ऐसा नहीं है, एक साल में कईयों को दिया जा सकता है, लेकिन एक छोटी शर्त है, किसी भी विषय की खोज में अधिकतम मैक्सिमम उसमें केवल 3 लोगों को पुरस्कार मिलेगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, ये क्या लफड़ा है। ठीक है, कभी कभार हमारे स्कूल में लैब वो होती थी, प्रयोगशाला, वैज्ञानिक ज्ञान की लेबोरेटरी लगती थी, तो बच्चे अपना वो बनाते हैं आकृतियां, किसी ने ताजमहल बनाया, किसी ने थर्माकोल का कुछ बनाया। इसके बाद प्रिंसिपल साहब आए या निरीक्षण करने वाले, हाँ बताइए भैया इस प्रोजेक्ट में कितने लोग हो? तो आपने हाथ उठा दिया, हम 10 लोगों ने मिलकर ये बनाया, सब लोगों ने, सबको शाबाशी मिल जाती। नोबेल पुरस्कार में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बताया सर भैया। मान लीजिए किसी चीज की खोज करी गई, अब उसमें पूछा गया कि भैया कितने लोगों ने ये मिलकर बनाई इस खोज को? तुम कितना भी कह दो, हम 5 लोगों ने दिन रात मेहनत करी, नहीं, सिर्फ एक खोज में मैक्सिमम कितने लोग को शामिल किया जाएगा? 3 लोग को। आ गई बात समझ में? जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि हमने बॉम्ब खोजा, हमने ये बॉम्ब का आविष्कार कर दिया, तो उन्होंने कहा हम 10 लोगों ने दिन रात मेहनत करी, 10 लोग का नाम नहीं आएगा, केवल 3 लोग का। तो किसी भी विषय में किसी भी आपके पास आविष्कारक मैक्सिमम कितने माने जाएंगे? 3 माने जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला आपके पास ये देखे हैं कि भारतीय में कितने लोगों को आज तक नोबेल पुरस्कार मिल गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की कि मतलब इंडिया की भी इतनी हैसियत हुई जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो हाँ बोलना, इंडिया में कुछ इतने विद्वान हुए जिनको नोबेल पुरस्कार जीत कर ले आए। ठीक है, पहला आपके पास बोलना रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा बोलना सीवी रमन, तीसरा बोलना आपके पास मदर टेरेसा, चौथा बोलना हरगोविंद आपके पास खुराना, पांचवा बोलना अमर्त्य सेन। ये थे आपके इंडिया के 5 लोग, इनके नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके पास जिन्होंने आपके पास नोबेल पुरस्कार जीता, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसमें? एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी साहित्य के क्षेत्र में, आपके पास गीतांजलि में आपके पास इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। ये सीवी रमन तो भाई अपने वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के क्षेत्र में पा गए थे। मदर टेरेसा शांति, बहुत बहुत योग्य लेडीज थी मदर टेरेसा, तो इनको शांति क्षेत्र में मिला था। हरगोविंद खुराना चिकित्सक, बायोलॉजी, इनको इसमें मिला था। अमृत सिंह तो तुम्हें पता ही है, इकोनॉमी के आपके पितामह हैं भारत के, तो आपके पास अमृत सिंह। अब 2014 में आपके पास 1 लोगों को और मिल गया था, जिनका नाम आपके पास क्या है? कैलाश सत्यार्थी। तो बोलिएगा टोटल इतने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि ये बताइए नोबेल पुरस्कार क्या मरणोपरांत भी दिया जाता है? जैसे भारत रत्न दे दिया जाता, मुलायम सिंह खत्म हो गए तो पद्म भूषण दिया जाता, तो बोलिएगा मरणोपरांत भारत रत्न मरने के बाद भी दिया जाता था, लेकिन आज तक मरने के बाद केवल 2 लोगों को मिला है। एक लोगों का नाम आपके पास क्या है, जिनका नाम बोलिए कार्ल आपके पास फल्डर, ठीक है, दूसरे का नाम आपके पास क्या है? हैमर आपके पास सोल्ड। ये 2 नाम बहुत अच्छे से याद रखना। केवल पूरे विश्व में 2 लोगों को मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया, कार्ल आपके पास फल्डर और हैमर सोल्ट, इन 2 लोगों को। क्यों आगे क्यों नहीं दिया गया? आगे से नहीं दिया गया, नोबेल पुरस्कार ने अपना नियम बदल दिया आपके पास कि 1974 के बाद किसी को भी मरने के बाद उसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो जब तक ये 2 लोग पा चुके थे उसके बाद नियम बदल गया, तो अब किसी को भी मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत घिसा पिटाया जाता है, ये बताइए कौन सा व्यक्ति वो ऐसे हैं जो आपके पास 2 बार नोबेल पुरस्कार पा चुके? एक बार तो व्यक्ति को मुश्किल पड़ती है, 2 बार नोबेल पुरस्कार, तो आपका सीधा नाम एक बहुत पॉपुलर नाम चलता है जिसका नाम आपके पास क्या है? मैडम क्यूरी। ठीक है, एक बार इनको मिला था फिजिक्स पे और एक बार मिला था इनको किसको? केमिस्ट्री पे। ठीक है, ये आपके पास व्यक्ति थे जिनका आपके पास 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 3 लोग और थे, एक नाम था आपके पास किनका?
फ्रेडरिक आपके पास सेंगर, एक नाम और था जॉन, और एक का नाम था आपके पास लिनस। ये 4 नाम याद रखिए। मैडम क्यूरी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैडम क्यूरी को कौन था तो बोलना 2 बार को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इतनी पहले ये 3 चीज बहुत अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद पहले आगे चलते हैं जी। एक साथ बताएंगे तो ज्यादा माचा पच्ची हो जाएगी, पहले 3 चीज आपके पास लिखिएगा। चैप्टर का नाम है पुरस्कार और पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय एकेडमी आपके पास पुरस्कार। ठीक है, ओके। कोई पूछे प्रारंभ कब किया गया था? तो ये जो आपके पास प्रारंभ हुए थे, ये हुआ था आपके पास 1954 में, उसी समय जब भारत रत्न प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्वर्ण कमल पुरस्कार। अब वो क्यों कहा जाता है वो समझा देते हैं, पहले ये समझिए। ये दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। आपका जैसे ये ग्रैमी अवार्ड होता है, तमाम अवार्ड होते हैं, आप देखते हैं आईफ अवार्ड आता है एंड में, तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री देती रहती है आपके पास, लेकिन भारत सरकार भी देती है कि आपने फिल्म में कितना अच्छा काम किया। भारत सरकार देती है राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार। ठीक, इसमें क्या करती है, एक अपनी ये टीम बनाती है। टीम क्या होती है? पैनल होती है इनकी। वो पैनल जांच करती है कि फिल्म कौन कौन सी आई साल भर में, और अच्छी फिल्में कौन सी रही। अच्छी फिल्म का मतलब जनता को अच्छा संदेश किसमें दिया। ठीक है, जैसे जैसे मैं कुछ फिल्मों का नाम बता दे रहा हूं, समझ जाएंगे कि वैसी फिल्मों को चुना जाता है। ठीक है, जैसे मूवी आपके पास आई थी, ये एक आपके पास पिंक अमिताभ बच्चन की, उसको दिया गया था। ठीक है, एक मूवी आई थी अंधाधुन, ठीक, जिसमें हीरो अंधा रहता है, चश्मा लगा के आपके पास सब चीज करता है। ठीक है, उसको आपके पास दिया गया था। एक मूवी आई है केजीएफ, इसको राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड आपके पास मिला है। केजीएफ को भी मिला। लगे गंदगी ना हो उसमें, बस लगे कि बिल्कुल या तो किसी चीज को बहुत अच्छे से दिखाया गया है इन फिल्मों को। ठीक है, फिल्मों का नाम नहीं जानना, इतना समझिए। तो पैनल इसकी जांच करती है, इसको देती है। अब फिल्म के 2 अवार्ड होते हैं। एक अवार्ड होता है जिसको कहते हैं स्वर्ण कमल पुरस्कार। ठीक है, इसलिए इसको दूसरा नाम बोला जाता है स्वर्ण कमल पुरस्कार। स्वर्ण मतलब गोल्डन अवार्ड। गोल्डन अवार्ड की 5 श्रेणियां होती हैं। 5 श्रेणी मतलब पहली श्रेणी आपके पास ये कि भैया प्रथम बेहतरीन फिल्म, तो वो ठीक है, वो नंबर 1 फिल्म। दूसरा बेस्ट डायरेक्टर, तीसरा बेस्ट कॉमेडियन फिल्म, चौथा बेस्ट चाइल्डहुड फिल्म, बच्चों के लिए कौन सी बनाएगी, पांचवा इंदिरा गांधी साहित्य पुरस्कार। 5 श्रेणी है इसकी। 5 श्रेणी तुमसे नहीं पूछेगा, बस तुमको याद रखना है कि कितनी श्रेणी में पुरस्कार दिया, 5। ठीक है, अब इसके बाद इसी की एक शाखा और है, इसको कहते हैं रजत कमल। रजत कमल मतलब रजत मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोना। ठीक है, इसमें आपके पास कितनी श्रेणी आती है? 25 श्रेणी। इसके अंतर्गत बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट संगीतक, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट राइटर, ऐसे ऐसे करके चुन लिया जाता है। हर साल का काम है, वो दिया जाता है। ठीक है, चलो राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार के बाद अगला पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। बड़े नाम पूछते रहते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? ये से। ठीक है, ये प्रारंभ कब से हुआ तो बोलिएगा 1954 से इसको भी प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलो अगला इसमें आपके पास क्या होता है, ये दिया जाता है साहित्य पे। बस साहित्य मतलब लेखन पे, कि तुमने कितनी अच्छी किताब लिखी। तुम आकर उनको टारगेट किया जाता है लेखकों को कि भाई तुमने बहुत अच्छी किताब लिखी। तो अगला क्वेश्चन पूछता है कितनी भाषाओं में दिया जाता है। इसमें आपके पास जो भाषाएं आपके पास दी जाती हैं, तो बोलिएगा 22 भाषाएं। 22 भाषा कहां से आई? हमारे संविधान में 22 भाषा तो है ही। ठीक है, कौन सी अनुसूची? अनुसूची 8। तो बोलिएगा अनुसूची 8 में हमारे संविधान में जो भाषा आपके पास जोड़ी गई है वो कितनी? 22। 18 प्लस 4, इसमें 22 भाषाओं के साथ 2 भाषाओं को और ऐड कर दिया गया है। एक भाषा आपके पास कौन सी? अंग्रेजी, और प्लस आपके पास कौन सी? राजस्थानी। टोटल ये कितनी भाषाओं पे दिया जाता है? तो आंसर बोलिए कितनी भाषा पे दिया जाता है? 24 भाषाओं पे आपके पास क्या दिया जाता है। भारत सरकार देती है तो ये नाम की राशि बड़ी नहीं होती। अगर किसी लेखक को चुना गया तो 1 लाख रुपए उसके नाम में दिया जाएगा, बस एक नाम है, नाम हो जाता है बहुत कि हमें साहित्य अकादमी, भारत सरकार ने भाई पुरस्कार हमें चुना है, हमने कितनी अच्छी किताब लिख दी, ऐसे है। तो 24 भाषाओं में ये आपको जानने का अच्छा लगेगा। इंग्लिश हमारे देश में इतनी पॉपुलर है, हम लोग अपने बच्चों को इंडस वैली क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके संविधान में इंग्लिश को दर्जा ही नहीं दिया गया है। एक इंग्लिश को नहीं दिया गया, एक राजस्थानी को नहीं दिया गया, और एक भोजपुरी को नहीं दिया गया। और ये भाषा इतनी डिमांडेबल है इंडिया की, लेकिन नहीं है दर्जा, तो नहीं है दर्जा। ठीक है, चलिए अगला आपके पास, आपको कितना याद रखना? 24 भाषाओं पे दिया जाता है, और बस इतना याद रखना है। ठीक है, ओके। अगला आपके पास क्या? अगला भाई ये सबसे खतरनाक पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। पूछता है साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ। हिंदी में बड़े क्वेश्चन
बनाते रहते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ किसको दिया गया था, प्रथम आपके पास हिंदी का आपके पास पुरस्कार आपके पास किसको दिया गया था, ठीक है, ये चीज आपके पास इनको देखना है, ठीक। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, बोलिएगा 1961 में। कौन सी कंपनी इसको संभालती है, इसको सरकार नहीं संभालती, इसको संभालती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कौन सी कंपनी, तो बोलिएगा टाइम्स ऑफ इंडिया। आपने अखबार पढ़ा होगा, एक इंग्लिश का अखबार आता है, अपनी इलाज में तो नहीं आता है, कानपुर दिल्ली में ये अखबार खूब आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये देती है इस अवार्ड को। ये क्या करती है, जो लेखक अच्छी किताबें लिखते हैं ये भी काम करती है, लेकिन ये प्राइवेट ही है। तो ये कितनी भाषाओं को सम्मिलित किए हैं, ये सम्मिलित किया आपके पास 22 भाषाओं को। पुरस्कार, पुरस्कार कितना दिया जाता है, पैसा, पैसा दिया जाता है जीतने वाले को 11 लाख रुपए, ठीक है, 11 लाख। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, हिंदी का बड़ा घिसा पिटा क्वेश्चन, ठीक है, तो आप बोलिएगा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरु को। किस भाषा में दिया गया था, मलयालम भाषा में दिया गया था। प्रथम हिंदी में पुरस्कार किसको दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, तो ये आपके पास सुमित्रा नंदन आपके पास पंत को हिंदी में मिला था, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, और देख लीजिए, और आपके पास पुरस्कार दो और आए। दो आपके पास कौन से, एक आपके पास आता है जिसका नाम सुना होगा सरस्वती पुरस्कार आपके पास, ठीक है, सरस्वती पुरस्कार, और एक पुरस्कार आपके पास और आता है व्यास पुरस्कार। दोनों एक ही कंपनी इसको लागू करती है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ दी है। कौन कंपनी इसको चलाती है, प्राइवेट है, ये भारत सरकार ने पुरस्कार को नहीं देती, जैसे ये भारत सरकार ने दी थी पुरस्कार, इसको देती है बिरला कंपनी। बिरला तुमने नाम सुना है, वह बिरला कंपनी जो तुम्हारा सीमेंट बनाती है, आदमी कहता है मुझे सीमेंट की दीवार, ठीक है, वही बिरला कंपनी है जो सीमेंट बनाने का काम करती है, देती है, ठीक। तो सरस्वती अकेडमी व्यास पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो बोलना साहित्य के क्षेत्र में, मतलब वही लेखन दृष्टिकोण में, कौन कितना अच्छा लिखता है, ये बस काम है उनका, कुछ भला करते रहते हैं। इससे क्या सरकार की नजर में ये अच्छे बने रहते हैं। अगर ये लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और मान लीजिए एनजीओ बनी दे रहे, सरकार ने ऊपर बैठा देगी जांच, आपके पास की काला धन कमा बस कितना कमा, तो ये लोग दान करते रहते हैं, किसी बहाने से करो तो अवार्ड दे दिया, बता देंगे सरकार ने 5 लोगों को 11-11 लाख रुपए दिया है, जिन लोगों ने इंडिया के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया, तो सरकार ठीक है भाई तुम्हारा इतना माफ कर देते हैं, ऐसा काम चलता है। सब कोई फ्री में नहीं है 10-10 लाख रुपए बांटते हैं, इनके पीछे लॉजिक रहता है। तो साहित्य सरस्वती अकेडमी पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ, तो बोलिएगा 1991 में, और ये भी कब से प्रारंभ हुआ, तो बोलिएगा 1991। कंपनी कौन है दोनों की, कंपनी दोनों की कौन सी है, बिरला, ठीक है। सरस्वती सम्मान पहली बार किसको दिया गया था, बोलिएगा अमिताभ बच्चन के पिता को। अमिताभ बच्चन के पिता का नाम आपके पास क्या था, तो बोलिएगा हरवंश आपके पास राय बच्चन, इनको दी गई थी आपके पास ये पहली बार आपके पास कौन सा पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब देख लीजिए कुछ वो पुरस्कार जिनका नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर रहता है, ठीक है। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं, पहला पुरस्कार लिखता हूं। पहला पुरस्कार आपके पास आता है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ये पता होना चाहिए तुम्हें बहुत अच्छे से। कोई पूछे फिल्म इंडस्ट्री में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सबसे बड़ा पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो बोलिएगा फिल्म इंडस्ट्री पे आपके पास अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सबसे बड़ा पुरस्कार आपके पास कौन सा है, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी आपके पास 1929 में। अगला क्वेश्चन पूछे इंडिया की वह फिल्म बताइए जो पहली बार ऑस्कर अवार्ड में गई थी, कल मैंने पढ़ाया था, तो इंडिया की पहली फिल्म है आपके पास जो ऑस्कर अवार्ड में गई थी, जिसका नाम क्या था, मदर इंडिया, ठीक है। अगला आपके पास कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइएगा आज तक ऑस्कर अवार्ड सबसे ज्यादा किसने जीता आपके पास, तो आज तक ऑस्कर अवार्ड 36 बार एक व्यक्ति ने जीता है, जिसका नाम है आपके पास वाल्ट डिज्नी। इतनी बेहतरीन मूवी क्रिएट करता है, 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीत गया। वाल्ट डिज्नी को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से, बचपन में तुमने कार्टून देखा होगा जो आपके पास डिज्नी चैनल आती थी, यही है। आज भी तुम लोग एक वेब सीरीज देखने के लिए हॉटस्टार का नाम सुना है, तो हॉटस्टार के साथ में लिखा रहता है हॉटस्टार प्लस डिज्नी का सब्सक्रिप्शन पाइए 1 साल का, वही डिज्नी है ये, ठीक है, जो कार्टून बनाने का काम करते। कार्टून का जन्म इन्होंने दिया है डिज्नी ने, ठीक है, आपके पास ये वही डिज्नी है। तो वाल्ट डिज्नी को आपके पास कार्टून के लिए 36 बार पुरस्कार मिल चुका है, वो भी छोटा मोटा नहीं, ऑस्कर पुरस्कार मिला है। चलिए अगला पुरस्कार आपके पास देखिए, कोई पूछे संगीत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, सीधा आंसर मानना है तुम्हें, कौन सा पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार। अब वो पुरस्कार आ गए हैं जहां तुम्हें लाइन भर याद रखना है, पर्याप्त है, तुम्हारा काम बन जाएगा उतने में। संगीत में पुरस्कार तो बोलना ग्रैमी पुरस्कार। कोई पूछे टीवी में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, टेलीविजन के क्षेत्र में मान
लो किसी एक्ट्रेस ने टेलीविजन में बहुत अच्छा काम किया, केबीसी में कहीं पर भी, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो पुरस्कार दिया था उसको बोलते हैं आपके पास एमी पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखना है एमी पुरस्कार कहां दिया जाता है, टीवी के क्षेत्र में। चलिए अगर आ जाइए, अगर कोई पूछे विज्ञान के क्षेत्र में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में 2 पुरस्कार बताना है, 2 सीधे सीधे नंबर बता देना, बस उतने से काम चल जाएगा। पहला पुरस्कार तो बोलिएगा कौन सा पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार। ठीक है, तो पूछे आपके पास कि कलिंग पुरस्कार किसमें दिया जाता है, तो आंसर देना है विज्ञान के में। और एक आपके पास और आता है भटनागर। ठीक है, भटनागर आपके पास पुरस्कार आपके पास किसमें दिया जाता है, तो बोलना विज्ञान के क्षेत्र में। अगर आपके पास पूछे इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण में कौन कौन सा पुरस्कार आपके पास आता है, सिर्फ नाम याद रखना है। तो आपने बोलना है पहला पुरस्कार आपके पास आता है पर्यावरण, सॉरी, गोल्डन पांडा आपके पास पुरस्कार, इसका नाम गोल्डन पांडा पुरस्कार सीधा आ जाए कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आंसर देना पर्यावरण में। कलिंग किस में दिया था, विज्ञान में। भटनागर किस में दिया था, विज्ञान में। एमी पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो आंसर देना टीवी में। ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है, बोलना है संगीत में। आपके पास ऑस्कर तो जानती हो फिल्म में दिया जाता है। अगला पूछे आपके पास खेल, खेल पुरस्कार में कौन कौन से, 2 के नाम तो बिल्कुल याद रखना। एक पुरस्कार कौन सा, अर्जुन पुरस्कार, और एक पुरस्कार कौन सा आपके पास, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगर पूछे अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसमें दिए जाते हैं, तो बोलिए खेल में। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, जो खेल में बड़ा कुशल होता है, मतलब मैं ये कह सकता हूं खिलाड़ी को, किसी खिलाड़ी को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया था, जो खिलाड़ी को तैयार करता है, मतलब मैं ये कह सकता हूं आपके पास किसको, कोच को। तो ये दिया जाता है आपके पास कोच को। ठीक है, इनको याद रखना। और पुरस्कार एक और याद रख लो, दादा साहब आपके पास फाल्के, ये मैंने कल भी पढ़ा दिया था, तो बोलिएगा ये किसमें दिया जाता है आपके पास, फिल्म इंडस्ट्री में। भारत की फिल्म इंडस्ट्री का प्राइवेट सबसे बड़ा पुरस्कार आपके पास कौन सा है, तो आंसर देना है आपके पास दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एक पुरस्कार और याद रखिए, रमन आपके पास मैग्सेसे पुरस्कार किसमें दिया जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है आपके पास किसमें, तो अब मुझे साहित्य में। और साहित्य में, इसका साहित्य इंपोर्टेंट नहीं है, ये पूछा था है एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो बोलिएगा एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, रमन मैग्सेसे को। अगला पत्रकारिता, मीडिया, जो आप टाटा आज न्यूज सब देखते हो, मीडिया वालों को कौन सा पत्रकार दिया जाता है, तो बोलिएगा पुलित जय कर पुरस्कार। ठीक है, ये किसमें दिया था आपके पास, पत्रकारिता में। जो मीडिया हेड में बहुत अच्छा काम करता है उसको इसमें दिया जाता है। ठीक है, 99% तुम्हारी, इसके बाद कोई भी पुरस्कार बाहर नहीं जाएगा।